नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RSCT टॉपर पर। दोस्तों, अगर आपका RSCT एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब वक्त आ गए हैं रिवीजन करने का। ये वीडियो आपके लिए सबसे काम का है क्योंकि इसमें वही सवाल हैं जो एग्ज़ाम से ठीक पहले एक बार देख लेने चाहिए। अगर इस वीडियो को आप स्किप कर देंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको अधूरा अधूरा सा लगेगा पेपर। इसलिए इसे पूरा देखना और दिमाग में बिठा लेना कि ये वीडियो सबसे ज़रूरी है। आज की हमारा पहला प्रश्न है, टीडीएस के लिए पूरा नाम है। तो दोस्तों, टीडीएस का पूरा नाम हो जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे शॉर्ट में टीडीएस कहा जाता है। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? दोस्तों, अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपको पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो इसका ऑप्शन किस टैब में होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, बी होम टैब, सी एनिमेशन टैब या फिर डी डिज़ाइन टैब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इंसर्ट टैब, क्योंकि दोस्तों पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है, जो कि इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी मिलिंग, ऑप्शन सी पेज लेआउट या ऑप्शन डी व्यू। तो दोस्तों, आपके जो MS वर्ड 2019 होता है उसमें पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा पेज लेआउट में भी होता है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। प्रश्न नंबर 4 है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1000 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी 1080 बाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है 1024 बाइट, क्योंकि दोस्तों 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ये सवाल पेपर से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए वरना भूल जाने का रिस्क है। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी CD या ऑप्शन डी DVD। तो यस, इसका सही आंसर है वो है रैम, क्योंकि दोस्तों रैम एक प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। प्रश्न नंबर 6 है, M-कॉमर्स के लाभ हैं। ऑप्शन ए सुविधा उत्पादों की श्रृंखला, ऑप्शन बी पैसों की बचत सामान लौटाना, ऑप्शन सी भुगतान के विकल्प या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सभी M-कॉमर्स के लाभ हैं। अगला सवाल आपका टाइम बचाएगा और सीधा नंबर दिलाएगा, जो कि है प्रश्न नंबर 7। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार और इस बार रिपीट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी मास्क रोम, ऑप्शन सी इप्रोम या ऑप्शन डी इपर रोम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी इपर रोम। दोस्तों, अगर आपने RSCT टॉपर ऐप से सारी फुल फॉर्म पढ़ी होती तो ये आंसर आपको आसानी से आ जाता। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल अर्थात बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती हैं, तो इसकी फुल फॉर्म में इसका आंसर मिल जाता है। इसलिए फुल फॉर्म पढ़ना RSCT एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, MS एक्सेल 2019 में किसी भी नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने MS एक्सेल 2019 क्यों लिखा है। तो दोस्तों, इस बार ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम आपके RSCT के होने वाले हैं इनमें एक्सेल 2019 के वर्जन के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सेल में अलग अलग वर्जन होते हैं, 2003, 2007, 2010, 2013 और 2019। तो दोस्तों, अभी क्या किया गया है कि लेटेस्ट सिलेबस में एक्सेल के 2019 वर्जन के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट जो 2019 वाले हैं ये सभी एक सूट में आते हैं, सभी मिलकर सॉफ्टवेयर सूट बोलते हैं, जो कि होता है MS ऑफिस। तो ये MS ऑफिस के अंदर आते हैं और 2019 वाले होते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको लेटेस्ट प्रश्न पढ़ने हैं तो RSCT टॉपर ही आपके लिए असली चॉइस है। अब प्रश्न है कि MS एक्सेल 2019 में किसी भी नई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? दोस्तों, बाय डिफॉल्ट नाम बुक 1 होता है एक्सेल में। प्रश्न नंबर 9 है,
कौन सा प्रिंटर पेपर के ऊपर इंक की छोटी छोटी बिंदुओं को तेजी से छिड़क कर प्रिंट करता है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी ड्रम प्रिंटर। तो इसका सही एंड सटीक आंसर है इंकजेट प्रिंटर। क्योंकि दोस्तों इंकजेट प्रिंटर होता है, ये क्या करता है कि इंक अर्थात स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं से प्रिंट करता है। अब अगर इसे आसान और मज़ेदार तरीके से समझे तो सबसे पहले लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। ये टॉर्च और पाउडर अर्थात टोनर वाले जादूगर जैसा होता है, जो रोशनी डालकर पाउडर चिपका देते हैं और उसमें बूंद बूंद वाली कहानी नहीं होती। तो ये क्या करता है दोस्तों, पाउडर का उपयोग करता है। अब बात आती है इंकजेट प्रिंटर। इसका नाम ही राज खोल देता है। इंक यानी स्याही और जेट यानी फुहारा। दोस्तों कितना इजी है, इंक यानी स्याही, जेट यानी फुहारा। तो छोटी छोटी बिंदुओं से कौन प्रिंट करेगा? इंकजेट प्रिंटर। ये कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़क कर तस्वीर या टेक्स्ट बनाता है, जैसे ब्रश से पेंटिंग पर छींटे डालना। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये पुराना टाइपराइटर जैसा प्रिंटर है। सुइयों से रिबन पर मारता है और कागज पर छाप छोड़ देता है। अब है ड्रम प्रिंटर, ये तो पुराने जमाने का ढोलक वाला प्रिंटर है, घूमते ड्रम पर छाप छोड़ता है। तो सही आंसर इंकजेट प्रिंटर है। बाकी को हमने आसानी से समझ लिया। प्रश्न नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? ये दोस्तों धारा 67 के अंदर आता है, जिसे धारा को वैसे इंग्लिश में सेशन कहा जाता है। तो सेशन 67 इसका सही आंसर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी छापी जाती है तो ये धारा 67 के अंतर्गत आता है। दोस्तों लेकिन एक पॉइंट है जिसे कई बार छात्र अनदेखा कर देते हैं, लेकिन पेपर में काम आता है। वो है दोस्तों सभी चीज़ों को सही तरीके से समझना। जैसे कि सेक्शन 65 कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर यह धारा लगती है, और सेक्शन 66 अर्थात धारा 66 कब लगती है? कंप्यूटर से जुड़ी धोखाधड़ी हैकिंग करने पर यह धारा लगती है। और सेक्शन 43 अर्थात धारा 43 किसी और के कंप्यूटर नेटवर्क को बिना अनुमति इस्तेमाल या नुकसान पहुंचाना, ये इसके अंतर्गत आता है। और पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना, ट्रांसमिट करना या शेयर करने पर धारा 67 का यूज किया जाता है, जिसे 67 कहते हैं। अब बात आती है प्रश्न नंबर 11 की। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? वैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वाले पेपर में हमने इसको डिस्कस किया था। जो पेपर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो है Ctrl+K, क्योंकि दोस्तों हम हाइपरलिंक को Ctrl+K की मदद से यूज कर सकते हैं वर्कशीट में। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी याहू या डी ये सभी। वैसे दोस्तों गूगल, बिंग और याहू, क्या दोस्तों गूगल, बिंग और याहू तीनों ही सर्च इंजन हैं। प्रश्न नंबर 13 है। अब जो सवाल आया है ये आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देगा, क्योंकि ये रिपीट होने वाला सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सारे ऑप्शन सेम नहीं है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको ध्यान से देखना है, हो सकता है एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो और आप जो ऑप्शन टिक करो वो गलत हो जाए। जैसा अभी मैंने आपको करके बताया कि ऐसे करोगे और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे उस प्रश्न के। प्रश्न नंबर 14, रिवीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग सवाल माना जा सकता है जो अभी तक आया है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। MS एक्सेल 2019 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में हो सकता है? ऑप्शन 28, 29, 30 या फिर 31। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 31 कैरेक्टर का हो सकता है। इसको याद रखने की ट्रिक है कि महीने के जो सबसे ज़्यादा दिन होते हैं वो होते हैं 31, 31। तो अगर मैक्सिमम वर्ड भी 31 होते हैं और दिन भी 31 होते हैं तो वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितना होगा? जितने दिनों की संख्या है 31 किसी महीने में मैक्सिमम, उतने ही मैक्सिमम वर्ड में हम
वर्कशीट का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा फाइल प्रारूप MS पावर पॉइंट 2019 के एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है JPG, GIF, WAV या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, क्योंकि MS पावर पॉइंट एक लेटेस्ट वर्जन है और इसमें JPG, GIF और WAV तीनों ही फॉर्मेट का यूज किया जाता है। लेकिन अगर तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। JPG का मतलब होता है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये एक इमेज फाइल का प्रकार होता है। दूसरा आता है दोस्तों GIF। अब ये GIF है, GF नहीं है, ध्यान रखना। GIF का मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ना कि जो आप सोच रहे हो। ये भी इमेज का एक फॉर्मेट होता है, लेकिन ये क्या होता है, एनिमेशन होता है, चलती फिरती तस्वीर होती हैं, जैसे आपके व्हाट्सएप में स्टिकर आते हैं वैसे ही। और जो ऑप्शन नंबर 3 है जो है WAV, कौन सा दोस्तों, WAV, ये क्या होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये ऑडियो के लिए यूज होता है, मतलब गाना या आवाज़ों को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट में वैसे हम इमेज का उपयोग करते हैं, GIF का यूज़ करते हैं और ऑडियो का भी यूज़ करते हैं, तो सभी फॉर्मेट का हम यूज़ करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है SBI बड़ी, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी पेटीएम या ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। दोस्तों वैसे SBI बड़ी, भीम और पेटीएम तीनों ही मोबाइल वॉलेट हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी भी प्रकार का मोबाइल वॉलेट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, HTTPS में S का अर्थ क्या है? दोस्तों अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो वो होती है हाइपर, H का मतलब हो जाएगा हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो S का मतलब दोस्तों सिक्योर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे दोस्तों 11, 14, 15 या 17। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 15, क्योंकि दोस्तों VGA केबल में 15 पिन मिलते हैं। और इसी के साथ एग्जाम में ये प्रश्न भी आया है कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्चुअल ग्राफिक्स एरे, वर्चुअल ग्राफिक्स एरे VGA, जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बाएं और ऊपर। ये दोस्तों एकदम सही आंसर है, बाएं और ऊपर इसका सही आंसर होता है। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, बी नेट बैंकिंग, सी कैश या डी इलेक्ट्रॉनिक नगद। तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट में कैश की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट होता है, नेट बैंकिंग से होता है, इलेक्ट्रॉनिक नगद अर्थात डिजिटल कॉइन आए हैं उनसे भी होता है, लेकिन कैश में पेमेंट करते हैं ये ऑनलाइन पेमेंट में नहीं आता है। तो दोस्तों ये थे आपके रिवीजन वाले प्रश्न, अंतिम समय का सबसे काम का वीडियो। अगर इसे अच्छे से देख लिया तो एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रुको, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाने वाले RCET एग्ज़ाम के की क्वेश्चन जिन्हें सिर्फ पढ़ लो और पास होना पक्का। इतनी मेहनत के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर करना ना भूलें। बाकी जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।